हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई, आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा है। इस लेवल को मार्केट ने पूरा दिन ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया। यहाँ से आपको सेलर्स एक्टिवेट होते हुए दिखाई दिए, जो मार्केट को नीचे की तरफ भी लेके गए और बार बार यहीं पे रोक के रखा था। बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चल रही थी। जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे बायर्स चाहेंगे कि मार्केट ऊपर चला जाए या सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट वहीं से गिर जाए, तो उस वजह से वो साइडवेज होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, वो साइडवेज हो जाता है। वही सिचुएशन आपने यहां पे देखी। पहले हम लॉजिक समझेंगे, उसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं कल के दिन आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए मार्केट के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ और ऑब्जर्वेशन दिखा देता हूं। यहाँ पे हम चार्ट लगा लेते हैं, 3 चार्ट लगा लेते हैं। दरअसल मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं उस चीज का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हो गया निफ्टी 50 का चार्ट, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, ये लग गया निफ्टी 50 का। थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लेते हैं। इधर हम लगा रहे हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। हालांकि अगर आपने बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाली वीडियो देखी है, वहां पे भी हमने इस चीज का डिस्कशन किया है। आपको ये भी सारी चीजें वहां पे भी समझाई गई है। यहाँ पे मैं आपको फिर से कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लगेगा मैं मार्केट के बारे में आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। उससे चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे लगा लेते हैं हम बैंक निफ्टी का चार्ट। ओके, दरअसल अब सिचुएशन क्या है, ध्यान से समझना। अगर आपको यहां पे निफ्टी 50 का ब्रेकआउट मिलता है, क्योंकि जो निफ्टी 50 है ये अपने डे हाई के आसपास खड़ा हुआ है। हमारे लिए कल क्या हो जाएगा? प्रीवियस डे हाई के। लेकिन अगर आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को ऑब्जर्व करेंगे, ये डे हाई से दूर है। साथ के साथ अगर आप बैंक निफ्टी को भी ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी डे हाई से दूर है। तो समझना क्या है, अगर आपको यहां पे निफ्टी 50 पे ब्रेकआउट मिल रहा है, ध्यान से समझो, अगर आपको निफ्टी 50 पे डे ब्रेकआउट मिल रहा है प्रीवियस डे हाई का, तो आप एक बार देखेंगे, आप चार्ट में साइड बाय साइड बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगाएंगे। ज्यादा फोकस आपको बैंक निफ्टी पे करना है और ये देखना है कि जब बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस डे हाई के नजदीक आता है, फिर से ध्यान से समझो, अगर आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है किसमें? निफ्टी 50 में। ऑब्जर्व किसे करना है आपको? साथ में बैंक निफ्टी को भी। बैंक निफ्टी जब प्रीवियस डे हाई के नजदीक आएगा, हो सकता है यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे। अगर ये पॉसिबिलिटी बनी तो इसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट निफ्टी 50 पे जरूर बनेगा। तो उस सिचुएशन पे अगर आप यहां पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट पे कुछ पोजीशन बनाते हैं, तो आपको उसमें से कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी है या फिर आपको प्राइस एक्शन पे ध्यान रखना है। अगर बैंक निफ्टी ने भी इसका ब्रेकआउट दे दिया प्रीवियस डे हाई का, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उस पोजीशन के साथ बने रह सकते हैं। लेकिन अगर यहां पे रुकने लगा और इसका इंपैक्ट इस पे भी पड़ा, या तो ये इसे भी साइडवेज कर देगा या फिर कुछ रिवर्सल आ सकता है। जो भी प्राइस एक्शन बनता है, चाहे कई बार ये अपोजिट भी चले जाते हैं, बैंक निफ्टी नीचे चलता रहता है, निफ्टी 50 ऊपर चला जाता है, या फिर निफ्टी 50 नीचे चलता रहता है, बैंक निफ्टी ऊपर चला जाता है। सिचुएशन कुछ भी हो, मेरा कहने का मतलब ये है, आपको ऑब्जर्व करना है दोनों को, और जो भी प्राइस एक्शन बने उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। मैं इस सारी चीजों को हटाता हूं, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा, दो बार से मैं रिपीट करता हूं क्योंकि सबसे जरूरी चीज है। थोड़ा सा बड़ा चार्ट कर लिया मैंने। अगर आपने भी अभी तक फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप स्टॉक का भी है, वहां पे भी कर सकते हैं। जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो उस पे जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, निफ्टी 50 अपने प्रीवियस डे हाई के नजदीक है। अगर ये ब्रेकआउट देता है और आपने यहां पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग एंट्री ली, तो आपको देखना है जब बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करेगा, तो यहां पे बैंक निफ्टी क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। जो अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चल रहा है तो उसका इंपैक्ट इस पे क्या पड़ रहा है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन में बने रहेंगे। या फिर अगर यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी, तो उसका इंपैक्ट निफ्टी 50 पे क्या पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस एक्शन देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को ऐड करना हो या फिर प्रॉफिट बुकिंग करनी हो, वो सिचुएशन आप ऑब्जर्व करेंगे। क्योंकि दोनों की क्लोजिंग अलग अलग है, प्रीवियस डे हाई से बैंक निफ्टी की दूर है और निफ्टी 50 की नजदीक है। देखो, मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया। क्यों रिपीट कर दिया? जिससे कि ये क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट और आपके माइंड में बैठ जाए।
आगे अब हम ट्रेड की तरफ चलते हैं। लॉजिक आज का सीधा सीधा सिंपल था। मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, बुलिश कैंडल बनाई, मोमेंटम दिखाया, बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट भी दिया, एक बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी दी। फिर मार्केट ने जब यहां पे रेजिस्टेंस की तरह किया, यहां पे भी एक पैटर्न बनाया, मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, यहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली। फिर मार्केट जब वापस आया, बस हमें इंतजार करना था, या तो वो ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देता या फिर वो ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे देता, हमें उसी डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी मिल जाती। क्लियर हो गया। पर लेकिन मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा, पूरे दिन मार्केट ने यहां पे एक साइडवेज मोमेंटम क्रिएट कर दिया। देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या रहती है, जब भी किसी इंपोर्टेंट लेवल पे जिसकी जीत हो जाएगी, मार्केट उसी डायरेक्शन में चल जाएगा। अगर बायर्स जीत गए तो डेफिनेटली आपको ब्रेकआउट मिलेगा, एक बेहतरीन मोमेंटम मिलेगा। सेलर्स जीत गए तो मार्केट अपने प्रीवियस डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तब आज तो ये हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो बना हुआ था, लेकिन कल के दिन क्या बन जाएगा, प्रीवियस डे लो बन जाएगा। अब स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए या तैयारी क्या रहनी चाहिए, उसका डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट दिखाता है पॉजिटिव मोमेंटम, तो हम इंतजार करेंगे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का। अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो सीधा सेटअप बनता है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला। उस सिचुएशन पे जो आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा ये 19,400, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 19,450 के अराउंड आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर दिखाता है नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे देखो दोस्त, ज्यादा बेहतर तो ये रहेगा कि मार्केट में जो ये पैटर्न यहां पे क्रिएट कर रखा है, इसका ब्रेकडाउन दे दे। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट अपने प्रीवियस डे लो को अप्रोच करे, क्योंकि सपोर्ट यहीं पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिला, उसी के अकॉर्डिंग आप नीचे मोमेंटम देखते रहेंगे, 19,160 के राउंड आपका अगला सपोर्ट बन जाएगा। अगला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिली, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे। देखो ऑब्जर्वेशन ये मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाया था, यहां पे भी मैं दिखा देता हूं। यहां पे गैप अप ओपनिंग मिली, रिट्रेसमेंट आया, मोमेंटम आया। यहां पे गैप अप ओपनिंग मिली, रिट्रेसमेंट आया, मोमेंटम आया। यहां पे आपको गैप अप ओपनिंग मिली, मार्केट प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेके मोमेंटम दिखा गया। यहां पे गैप अप ओपनिंग मिली, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता रहा। यानी कि हर दिन अलग है, यहां पे अलग सिचुएशन है, यहां पे अलग है। इन दोनों की आप लगभग लगभग सेम मान सकते हैं, ठीक है, लगभग लगभग पूरी तरीके से सेम नहीं है। तो इसीलिए कोई थ्योरी माइंड में नहीं बैठाना, जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है या जैसा भी प्राइस एक्शन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली, ट्रेड नहीं करना है जब तक कि एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन नहीं बन जाता। अगर 100 पॉइंट के अंदर आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई और मार्केट में बुलिश कैंडल दिखती है, उसका ब्रेकआउट दिखता है, तो आपका बाइंग साइड का प्राइस एक्शन बन रहा है। या फिर गैप अप ओपनिंग मिलके बियरिश कैंडल बन गई, जो ये सिचुएशन आपने देखी थी, और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आना चाहिए, जैसे कि यहां पे आया था 27 को, तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है, उस बेरिश कैंडल से नीचे आना चाहिए। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, उस सिचुएशन पे सीधा सीधा आपका फोकस होना चाहिए इसी पे, प्रीवियस डे लो से आपको कितनी दूर या कितनी नजदीक गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है। क्योंकि जो ये मोमेंटम आया है भाई, लगातार मार्केट कभी भी पॉजिटिव नहीं रह सकता। अगर मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बनता है तो आप फोकस करेंगे प्रीवियस डे लो पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन कर जाता है तो आपको बेहतरीन प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है, और उस सिचुएशन पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर प्रीवियस डे लो के आसपास मार्केट आके यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको बाइंग साइड मोमेंटम दिखाता है, या हैमर बनाता है, या पिन बार बुलिश कैंडल का कुछ सिनेरियो बनाता है, या फिर वो कोई बुलिश चार्ट पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का सिनेरियो बनाता है, तो इसका मतलब मार्केट फिर से अपने प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने आज इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, तो इस सिनेरियो पे हमारा अगला रजिस्टेंस यही बन जाएगा। फिर इसके ब्रेकआउट पे क्या प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे काम करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। और एक बात और, जो 25% का ऑफर चल रहा था वो आज रात 12 बजे के बाद खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हो तो आप जाके इसका फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।